प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई। माने इनका आकार 0.1 से 5 माइक्रो एम होता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका हुई, ये प्रोकैरियोटिक के बाद इसकी उत्पत्ति हुई, जो आकार में बहुत बड़ी होती है, 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। दूसरा अंतर है कि कोशिका भित्ति यदि उपस्थित होती तो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। यदि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में यदि कोशिका भित्ति पाई जाती है तो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति यदि उपस्थित है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें पेप्टोग्लाइकेन नहीं होता है। तीसरा अंतर है कि विशिष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें एक स्पेशल केंद्रक जो नहीं होता है। केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड या जीनोफोर होते हैं। मतलब जो डीएनए होता है ये गोल गोल टाइप का होता है, इसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। इसमें जो यूकेरियोटिक कोशिका है, जो केंद्रक कला तथा क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव और केंद्रक मैट्रिक्स केंद्रक की बनी होती है। तो जो यूकेरियोटिक कोशिका है, इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, और जबकि इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। चौथा है, इसमें न्यूक्लियोइड डीएनए स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इसमें जो केंद्रक है माइटोकॉन्ड्रिया या लवकों के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें डीएनए है, गोल होता है। इसमें जो डीएनए है लाइनर होता है। कैसा होता है? देखिए, ऐसा लाइनर होता है। तो वृत्ताकार डीएनए सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लास्टिड में पाया जाता है। दो जगह सिर्फ पाया जाता है। इनमें दो अंग कोशिकांग में पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पाए जाते हैं वृत्ताकार डीएनए, और बाकी सभी को में पाया जाता है लाइनर डीएनए। जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के बिना संयुग्मी वाला होता है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है इसके डीएनए में। इसका डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। जैसे डीएनए ये है और हिस्टोन प्रोटीन ये है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। इसमें जो डीएनए की मात्रा है बहुत कम होती है। इसमें डीएनए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कुछ कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, इसमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। इसमें जो इसकी कोशिका कला है उसमें ऐसे अंतर्वलन पाए जाते हैं। इसकी कोशिका कला में अंतर्वलन नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली द्विगुणित उत्पाद पृथक करने में प्रयुक्त होती है। इसकी कोशिका झिल्ली द्विगुणित उत्पादों को पृथक करने में प्रयुक्त नहीं होती है। इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं पाए जाते हैं। इसमें स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं। इसमें जो जीवद्रव हो चारों तरफ नहीं घूमता है, और इसमें मूवमेंट पाई जाती है। इसमें कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिका है, अंतःपृथ्वी जल का उपस्थित होते हैं। श्वसन क्रिया में मेसोसोम तथा जीवद्रव में संपन्न होती है, जबकि श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा जीवद्रव में होती है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें प्रकाशसरण क्रिया के लिए हरित लवक का होना जरूरी है। हरित लवक पाया जाता है। सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन में सूत्री अर्धसूत्री दोनों पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम पाए 80S, 70S और 55S प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसमें लैंगिक जनन पूर्ण प्रकार से होता है। इसमें रोम तथा फिम्ब्रिल पाए जाते हैं। इसमें अनुपस्थित होते हैं कोशिका में। तो इसका उदाहरण है जीवाणु कोशिका, उदाहरण है कि जीव कोशिका, मतलब जो मनुष्य की कोशिका है, जंतु कोशिका, इसका जंतु कोशिका, इसकी केवल जीवाणु कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका। अब देख लेते हैं ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो जो जंतु कोशिका है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु की कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित होता है। यह ऊतक द्रव टिश्यू फ्लूइड सामान्यतः कोशिकाओं को भिगोता है। इसमें टिश्यू फ्लूइड पादपों में होता ही नहीं। जीवद्रव पूरी कोशिका को भर देता है। इसमें जीवद्रव सामान्यतः एक तरफ होता है। रिक्तकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं या संख्या में कम होती हैं। पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तकाएं होती हैं। केंद्रक केंद्र में होता है, जबकि पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो एक तरफ होता है। इसमें क्रिस्टल अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसमें जो भोजन है ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं।
इसमें गाल्जी की उपकरण एक लेयर का होता है, इसमें कई इकाइयों में होता है, जिसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। इसमें ग्लाइऑक्सिसोम नहीं पाए जाते हैं, इसमें ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाते हैं पादप कोशिका में। लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें ग्लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका अपने लिए कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल, विटामिन, सही एंजाइम बनाने में समर्थ होती है। पादप कोशिका अपने लिए आवश्यक सही पदार्थों को संचालित करने में समर्थ होती है। कोशिका विभाजन विदलन द्वारा होता है, जबकि कोशिका विभाजन एक कोशिका प्लेट द्वारा होता है। इस तरीके से इसके अंतर होगा। अब मैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, इसमें आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अणु दो लंबे कुंडलित एक सक्रिय पूरक सूत्रों का बना होता है, जबकि आरएनए में केवल एक ही हेलिक्स होता है। आरएनए के द्वारा नियंत्रण होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है विषाणु को छोड़कर। तो पादप कोशिका में विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आरएनए विषाणुओं में एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जबकि इसमें आरएनए के द्वारा नियंत्रित होता है। यह मुख्य केंद्र क्रोमेटिन सूत्रों में पाया जाता है, जो इसका मुख्य केंद्र कोशिका द्रव तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसमें डुप्लीकेस द्विगुणन के द्वारा नए अणु उत्पन्न होते हैं, इसमें द्विगुणन नहीं पाया जाता है। बस ये इसके अंतर हो गए।